ESIC 3.5 करोड़ लोग इस योजना से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो आइए आज जानते हैं ESIC के बारे में। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत किसी भी संस्था में 10 या उससे अधिक कर्मचारी होने आवश्यक हैं तथा दूसरा आपका मासिक ग्रॉस वेतन 21,000 से कम हो। ESIC के बारे में अन्य जानकारियाँ, जैसे इसकी शुरुआत 24 फरवरी 1952 को हुई थी। अंशदान, इसके अंतर्गत कर्मचारी का 0.75% एवं कंपनी का 3.25% कटौती होती है। इसके अलावा अगर आपकी दैनिक हाजिरी का 176 रुपये या उससे कम बनता है तो आपका हिस्सा सरकार पे करेगी। ESIC इलाज के अलावा अन्य सुविधाएं भी देती है। तो आइए जानते हैं ESIC के फ़ायदे। इसमें आपके अलावा आपकी पत्नी, आपके बच्चे एवं माता पिता अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका इलाज एवं दवाइयाँ फ्री की जाती हैं। ESIC में अंशदान के अनुसार 2 कंजेटिव पीरियड निर्धारित किए हैं। पहला अप्रैल से लेकर सितंबर तक, दूसरा अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी टोटल 1 साल। इस 1 साल में यदि आपने 78 दिन का अंशदान दिया है तो आप कुल मिलाकर 91 दिन की छुट्टी ले सकते हो 70% वेतन के साथ। दोस्तों, भारत में कोई भी ऐसी मेडिकल पॉलिसी नहीं है कि जो आपको छुट्टियों का वेतन पे करे। तीसरा फ़ायदा, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और जैसे टीबी, कोढ़ इत्यादि, और इसके लिए आपको किसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो दोस्तों इसके लिए पहले जो सीमा थी वह 2 साल थी, जो कि अब सरकार ने घटाकर 6 महीने कर दी है। इस 6 महीने में आपका 78 दिनों का योगदान यदि जमा है तो किसी भी गंभीर बीमारी की स्थिति में डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर आपको 400 दिनों तक छुट्टी मिलेगी और वेतन का 80% पैसा मिलेगा। चौथी जो सुविधा इसमें मिलती है, इन्हांसमेंट सिकनेस बेनिफिट। इस बेनिफिट में आपको मान लो कोई फैमिली प्लानिंग करनी है या आपका डिपेंडेंट सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और आपको उसे दिखाने के लिए कहीं हॉस्पिटल में लेकर जाना है। यह स्थिति में आपका 1 साल में 78 दिन का अंशदान जमा होना आवश्यक है। उसके बाद आपको 14 दिन की छुट्टी 70% सैलरी के साथ मिलेगी। पाँचवां लाभ, डिसेबल बेनिफिट। यह 2 तरह का होता है। पार्शियल डिसेबल, जिसमें 90% हिस्सा सैलरी का मिलता है। टोटल डिसेबल, जिसमें कि 100% सैलरी का हिस्सा मिलता है। डिपेंडेंट बेनिफिट, कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद पेंशन लगती है, जो कि 3 तरीके से लगती है, माँ बाप को, बच्चों को और पत्नी को। पत्नी जब तक कि दूसरी शादी ना करे। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ, इसके अंतर्गत यदि कोई महिला 9 महीने तक सर्विस करती है और उसका 70 दिन का अंशदान जमा है तो पहले 2 डिलीवरी के लिए उसको 26 सप्ताह की छुट्टी, तीसरी डिलीवरी के लिए 12 सप्ताह की, मिस कैरेज होने पर 6 सप्ताह की छुट्टी प्रदान की जाती है। यदि कोई महिला बच्चा गोद लेती है और बच्चे की उम्र 3 माह से कम है तो 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा यदि कोई महिला प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती है तो उसे 7500 रुपये दिए जाते हैं। नंबर 8, फनेरल एक्सपेंसेस। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और कमाने वाला कोई नहीं है तो 15,000 रुपये क्रिमिशन के लिए दिए जाते हैं। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी कारखाने में छंटनी हो या स्थायी तौर पर कारखाना बंद हो जाए तो बेरोजगारी से पूर्व यदि 2 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष की अवधि में 78 दिनों का अंशदान जमा है तो आपको जो आपकी अंतिम बेसिक मजदूरी है उसके हिसाब से लाभ मिलेगा। पहले 1 साल के लिए 50% सैलरी का और दूसरे साल में 25% आपकी सैलरी का मिलेगा। ESIC की इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास पहचान पत्र फोटो सहित होना आवश्यक है। नए ज्वाइनिंग कर्मचारी की रजिस्ट्रेशन 10 दिनों के अंदर अंदर होना अनिवार्य है। दोस्तों, आपको याद होगा 1 जुलाई 2019 को सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ESI कंट्रीब्यूशन को 6.5% से घटाकर 4% किया गया। इसी प्रकार 1 जुलाई 2020 से भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी ESI में जो रजिस्टर्ड हैं अपना मोबाइल नंबर
और अपना बैंक अकाउंट नंबर पोर्टल में अपडेट कराना बहुत आवश्यक है। यदि आप नौकरी कई बार बदलते भी हो तो आपको ईएसआई का नंबर एक ही रखना है जिसका कि आपको लाभ मिले। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपको ईएसआईसी के बारे में बताने की। कृपया अपने कमेंट्स करके हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।